देश के खेलवीर महान फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। इस महान खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख का ये खिताब कैसे मिला, इसके पीछे की कहानी सुनकर आप मिल्खा सिंह को सलाम करोगे। भारत के महान खेल रत्नों में से एक हमने कल खो दिया। कल महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने 18 जून की रात 11:30 पर चंडीगढ़ में अपनी आखिरी सांसें ली। मिल्खा सिंह जी की पत्नी का 5 दिन पहले ही निधन हुआ था। वो खुद कोरोना संबंधित समस्याओं से परेशान थे। अपनी जिंदगी में आई कई चुनौतियों को अपने मेहनत और मनोबल के दम पर हराने वाला ये खिलाड़ी कोरोना के सामने भी अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारा। मिल्खा सिंह जी ने न सिर्फ मैदान में बल्कि अपने जीवन में भी कई सारी चुनौतियों का सामना किया था। मिल्खा सिंह जी का जन्म 1929 में भारत के पंजाब प्रांत के पास एक गांव गोविंदपुरा में हुआ था। 1947 में विभाजन के दौरान वो दिल्ली आ गए। मिल्खा सिंह विभाजन के बाद अनाथ हो गए। भारतीय सेना में आने के बाद उन्होंने एथलीट के बारे में जाना। भारतीय सेना में रहकर ही उन्होंने अपनी दौड़ने की कला को और भी निखारा। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। पूरी दुनिया में अपनी दौड़ने की कला और अविश्वसनीय मनोबल के दम पर उन्होंने अपना और देश का नाम रोशन किया। मिल्खा सिंह आजाद भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को गोल्ड मेडल जिताया। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत एथलेटिक्स श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। खेल जगत में मिल्खा सिंह जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। भारत के इस खेल रत्न को दुनिया में फ्लाइंग सिख नाम से जाना जाने लगा। पर क्या आपको मिल्खा सिंह जी के फ्लाइंग सिख बनने के पीछे की कहानी मालूम है? तो आइए जानते हैं। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी भारत को आजादी के बाद पहला गोल्ड मेडल दिलवाने के बाद मिल्खा सिंह काफी खुश थे। एक के बाद एक जीत अपने नाम करने पर मिल्खा सिंह का नाम दुनिया भर में बड़ा हो गया, जिसकी वजह से फिर 1960 में उन्हें न्योता मिला पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलेटिक कंपटीशन में भाग लेने का। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में ही जन्मे मिल्खा सिंह के मन में बंटवारे के समय हुए कत्लेआम का काफी दुख था। इसी वजह से वो खुद अनाथ भी हो गए थे। उनके मन में वो घाव अब तक भरे नहीं थे। इसलिए मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हें कई लोगों ने समझाया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। खुद प्रधानमंत्री के समझाने पर मिल्खा सिंह को मानना ही पड़ा और वो तैयार हो गए पाकिस्तान जाने के लिए। पाकिस्तान में उस समय एक खिलाड़ी का बड़ा नाम था, जो था अब्दुल खालिक। अब्दुल वहां के सबसे तेज धावक यानी दौड़वीर माने जाते थे, जिन पर पाकिस्तान को बड़ा नाज था। दोनों के बीच पूरा स्टेडियम अब्दुल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मिल्खा सिंह जी को इससे फर्क नहीं पड़ा। उनके दिल में जज्बा था जीतने का। आखिर देश के गौरव का सवाल था, तो हार का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मिल्खा सिंह जी ने अब्दुल को रेस में हरा दिया। उनकी जीत से भारत तो भारत, पाकिस्तानी भी काफी प्रभावित हुए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने भारत के इस हीरो को फ्लाइंग सिख का नाम दे दिया। उनको यह नाम देते हुए अयूब खान ने मिल्खा सिंह जी को कहा था, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। इसके बाद ही मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपने जीवन के दौरान भारत को जो मेडल्स दिलाए हैं, जो रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, उसे उनको दिया गया नाम बिल्कुल सार्थक लगता है। कल उनके निधन से भारतीय खेल जगत में एक बड़ी खोट पड़ गई है, जो कभी भी नहीं भर पाएगी। अपनी जिंदा दिली और हौसले से उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। देश के इस खेलवीर को हम शत शत नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।